आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को Node.js का कोर्स बिल्कुल एकदम शुरू से लेके एडवांस तक का बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। ढेर सारे प्रोग्रामिंग मैं आपको करवाने वाला हूं विथ थ्योरी। आपको इस पीपीटी में, इस प्रेजेंटेशन में नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको एक एक कीवर्ड समझाया जाएगा थ्योरी में और उसका एक एक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग की मदद से बताया जाएगा। सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि भैया Node.js होता क्या है। बड़ा ध्यान से समझिएगा। Node.js एक ओपन सोर्स सर्वर साइड रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि क्रोम के V8 जावास्क्रिप्ट इंजन पर वर्क कर सकता है। मतलब कि आप क्रोम का यूज एक आईडीई के तौर पर कर सकते हैं यदि आप Node.js के लिए प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो आपको ये चीज अच्छा से समझ में आएगा आगे जब मैं आपको प्रोग्रामिंग पे लेके जाऊंगा। दूसरा, ये एक इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस आईओ है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है, जो एक हाईली स्केलेबल सर्वर साइड एप्लीकेशन बिल्ड करने में जावास्क्रिप्ट की मदद से आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। यदि आपको ये सब नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल नहीं समझ में आ रहा है, इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट Node.js नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको आश्वासन देता हूं आपको चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। वीडियो के एंड तक में यदि आपको कोई भी डाउट रहा तो कमेंट में आप जो भी लिख सकते हैं लिख दीजिएगा और वीडियो को डिसलाइक करके चल जाइएगा। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखनी है। एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। Node.js याद रखिएगा बहुत सारे एप्लीकेशन का यूज होता है बनाने में, जैसे वेब एप्लीकेशन, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, रेस्ट एपीआई, जितने भी चैट एप्लीकेशन है यकीन मानिए Node.js का यूज करके बनाए गए हैं, क्योंकि Node.js का यूज करके बिल्कुल भी बफरिंग वगैरह नहीं होता। आगे मैं आपको फीचर्स में आपको बताऊंगा। ये सब कुछ एकदम इंटरनेट से निकाला गया, बुक से पढ़ा हुआ, एकदम सोर्सेस से इंफॉर्मेशन तय है। इंफॉर्मेशन पे आपको बिल्कुल भी शक नहीं करना है। वेब सर्वर का यूज होता है इसको बनाने में उसी तरीके से जैसे PHP, जावा, ASP.NET का यूज होता है। जल्दी जल्दी मैं आपको थ्योरी करवा देता हूं। Node.js रैंडाल ने 2009 में लिखा था, इंट्रोड्यूस किया था। Node.js का यूज हालांकि जावास्क्रिप्ट यूज करके लिखा जाता है, लेकिन कुछ कुछ बेसिक अंतर है, मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। Node.js का यूज माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, फिर जाके लिनक्स, सब जगह यूज आप कर सकते, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आज इतने सारे टॉप कंपनी जो है वो Node.js का यूज कर रही है, इंक्लूडिंग नासा, BBC, उबर, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, पेपैल, IMDb, फिर जाके आपका ट्विटर, हर जगह Node.js का बोलबाला है। करियर के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यदि आपको जावास्क्रिप्ट अलोंग विद Node.js फ्रेमवर्क आता है, आपको सैल्यूट है, आपको वेलकम है, आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में आ सकते हैं। करियर के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। स्कोप तो हर फील्ड में है, डिपेंड करता है आपको कितना नॉलेज है, आप इंडस्ट्री के कितने ओरिएंटेड है। फीचर्स ऑफ Node.js का क्या फीचर है? सबसे पहले तो ये जावास्क्रिप्ट का यूज करता है। एक इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है Node.js का कि ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे डेवलपर, चाहे कोई भी हो, वो जावास्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा फैमिलियर होते हैं। Node.js को सीख पाना उनके लिए बहुत आसान होता है। जावास्क्रिप्ट नहीं पता है आपको, कोई बात नहीं, मैं यहां पर जावास्क्रिप्ट भी आपको सिखाऊंगा। जहां जरूरत पड़ेगा मैं आपको सिखाऊंगा। आपका हाथ पकड़ के स्क्रैच से एडवांस तक ले जाऊंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आपका साथ। लेकिन आप भी इस वीडियो को देखते रहिएगा, सब कुछ आपको आने वाला है। ये बहुत ज्यादा फास्ट है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्रोम के V8 जावास्क्रिप्ट इंजन पर बेसिस है, इसलिए Node.js का लाइब्रेरी बहुत ज्यादा फास्ट होता है कोड एग्जीक्यूशन में। क्यों होता है ध्यान समझिएगा। एक्चुअली में जब कोई रिक्वेस्ट फाइल सिस्टम में जाता है तो PHP, ASP, बाकी सारे जो सर्वर साइड बिल्डर होते हैं ये क्या करते हैं, ये इंतजार करने लगते हैं कि भाई चलो वो रिक्वेस्ट को मतलब पूरा किया जाए तब मैं अगला रिक्वेस्ट भेजूंगा। लेकिन Node.js का क्या खास बात है, जब तक सिस्टम ओपन होगा, फाइल को अपडेट करेगा, रीड करेगा, तब तक ये दूसरा रिक्वेस्ट को हैंडल करना शुरू कर देगा, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम बच जाता है। यही कारण है कि कोई भी बफरिंग नहीं होता है Node.js का जो यूज करता है।
अब Node.js के डेवलपर आपको बहुत कम मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि Node.js बहुत अभी भी ये समय में भी Node.js को बहुत कम लोग जानते हैं। तो अभी अच्छा आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप Node.js पूरा सीखिए, अपने करियर को चार चांद लगाइए। वैसे देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत लोग बोलते हैं सर चैट जीपीटी आ गया, मेरा नौकरी हट जाएगा। कोई नौकरी नहीं हटेगा। आपका इंटेलिजेंस, आपका एंटिक्विटी, आपका प्रॉपर्टीज, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं चैट जीपीटी बनाया। चैट जीपीटी ह्यूमन इंटेलिजेंस को नहीं बनाया है। तो इसीलिए आपको समझना है कि आपको फील्ड से, आपको भीड़ से, क्राउड से हट करके फील्ड में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना है। तो Node.js यदि आप सीखते तो यकीन मानिए आप अपने करियर में चार चांद लगा रहे, मैं इतना ही कहूंगा। Node.js सिंगल थ्रेडेड आर्किटेक्चर पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम Node.js में यदि लिखा गया है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट को वो फॉलो कर सकता है। आपको पता चलेगा ये सारी चीजें क्या है। जल्दी जल्दी आपको ये सारे फीचर्स दिमाग में रखने हैं। आप 2x की स्पीड पे वीडियो को देखिए, बस आपको दिमाग में रखना है ये सारे फीचर्स होते हैं। ये एसिंक्रोनस होता है, बहुत सारे क्रॉस प्लेटफॉर्म पर कंपेटेबल है, इवेंट ड्रिवन होता है। इसका मतलब यह है कि Node.js जो है वो नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल पर काम करता है। एक प्रोग्राम लिखिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट को फॉलो करवाइए। बहुत सारी चीजें एपीआई बनाने में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। कभी भी वेट नहीं करता है कि भाई उस रिक्वेस्ट को वो फॉलो करेगा, हैंडल करेगा, तब मैं अगला रिक्वेस्ट दूंगा। धर धर ये काम करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को साइमल्टेनियसली ट्रांसफर करता है, जो कि इसको काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रेमवर्क बनाता है जावास्क्रिप्ट का। Node.js सीखिए। अब तक तो आपको जवाब मिल गया होगा, लेकिन जल्दी से देख लीजिए एक छोटा सा Node.js प्रोसेस मॉडल। देखिए, PHP या ASP जैसे एक नॉर्मल फाइल रिक्वेस्ट हैंडलर कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी टास्क है उसको कंप्यूटर फाइल सिस्टम में दोनों ही भेजते हैं, और जो PHP और बाकी सारी चीजें होती है Node.js को छोड़ करके वो क्या करती है, वो इंतजार करेगी। भाई सिस्टम ओपन होगा, सिस्टम फाइल को रीड करेगा, उसके बाद कंटेंट जो मिलेगा वो क्लाइंट को दिया जाएगा। जब ये सब कुछ होगा तब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगला रिक्वेस्ट को हैंडल करूंगा। जबकि Node.js बोलता है होल्ड माय बियर, वो कहता है कि ठीक है, फाइल मैं टास्क भेज देता हूं कंप्यूटर फाइल सिस्टम को, अब मैं क्या करूंगा, उसका इंतजार नहीं करूंगा कि भाई वो सिस्टम ओपन होगा, फाइल को रीड करेगा। ये क्या करेगा, भाई बोलेगा मैं भेज दिया, अब तुरंत आप दूसरा रिक्वेस्ट भेजिए। और जब फाइल ओपन होगा, फाइल को रीड करेगा, तो सर्वर क्या करेगा, उस फाइल कंटेंट को क्लाइंट को भेज देगा। तो देख सकते हैं एक जो इंतजार करने का जो स्टेप रहता है वो Node.js का नहीं है। इसी चीज, यही क्वालिटी Node.js को खास बनाता है। इसको Node.js प्रोसेस मॉडल कहा जाता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। यदि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो आपको मेरे दिल के एकदम कोर से धन्यवाद कि आपने हमें सपोर्ट किया है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत अहम है। क्यों अहम है मैं आपको बता देता हूं। आपका लाइक मुझे ऐसा ही कंटेंट अपलोड करने के लिए मोटिवेट करता है। अदरवाइज आप तो समझ ही रहे, मतलब एजुकेटेड कंटेंट को, मतलब जो भी रहता है सिखाने वाला कंटेंट को, वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। यदि आप दे रहे हैं तो तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप Node.js का एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा, तो चलिए जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूं। पहले आपको क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आपको अपने क्रोम इंजन पर जाना है। जहां पर आपको दिखेगा ये क्रोम इंजन पर डाउनलोड फॉर विंडोज S64 जो भी आपका है, ये अपने आप सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लेगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर क्लिक करने के बाद ये मत कीजिएगा क्योंकि रिकमेंडेड वही है, ठीक है। और इतना करने के बाद बहुत आसानी सा प्रोसेस होता है इसको इंस्टॉलेशन करने का। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिएगा। मैं इसको पहले से ही इंस्टॉल कर लिया हूं, इसलिए मैं नहीं करूंगा। एक मैं आपको बात बता दूं कि हालांकि इसको इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। कब, यदि आप चॉकलेटी फ्रेमवर्क को डाउनलोड कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट
इंटरनेट, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बस क्या करना है, आपको हैव सम पेशेंस, बिल्कुल भी मतलब घबराना नहीं है, वो थोड़ा समय लेगा लेकिन आपको समय देना है। होगा क्या, देखिए पावर सेल अचानक ओपन हो जाएगा। पावर सेल अचानक ओपन होगा तो वो पाइथन के फ्रेमवर्क को डाउनलोड करेगा, पाइथन इंस्टॉल करेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो धर धर चलेंगे पावर सेल में, और वो मतलब डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा। आपको थोड़ा इंतजार करना है। हो सकता है तो आप अपने एंटीवायरस को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मतलब जो हमारा एंटीवायरस है उसके अनुसार कुछ फाइल यदि अचानक डाउनलोड होता है सिस्टम में तो उसको रोक देता है। कोई वायरस वाला फाइल नहीं जाएगा। ये बहुत ज्यादा ट्रस्टेड फ्रेमवर्क है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट, मैं जो भी वेबसाइट बताऊंगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा, कोई भी एरा गैरा वेबसाइट से आपको ये सारी चीजें डाउनलोड नहीं करनी, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है। वैसे मैं जो आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में वही क्लिक कीजिएगा, थोड़ा देर के लिए एंटीवायरस ऑफ भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल को अच्छा से डाउनलोड होने दीजिएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब मैं आपको क्या बताता हूं कि किस तरीके से आप VS स्टूडियो कोड को सेटअप कर सकते हैं अपने Node.js एनवायरनमेंट को। ठीक है, देखिए यदि आपको VS कोड के बारे में नहीं पता तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने आपको बखूबी बताया है VS कोड क्या है, इसका सेटअप मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको वो वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको तो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करना बहुत आसान है। डाउनलोड आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे किया जाता है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे पास ये पहले से ही है। चलिए अब आते हैं कोडिंग के, मतलब जो मौका है वहां पर। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फाइल फोल्डर क्रिएट करना है। मैं इसका नाम दे देता हूं कंप्लीट Node.js। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद राइट क्लिक करना है। ऐसा ही कीजिएगा जैसा मैं कह रहा हूं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहां पे ओपन विथ कोड पर क्लिक कीजिए। यदि आपने अच्छा से सेटअप कर लिया तो आपको इसका ऑप्शन जरूर आएगा। नहीं आ रहा है उस वीडियो को आप देख लीजिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में। बावजूद नहीं हो रहा है नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसी समय सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करना है। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद आप इसका नाम दे दीजिए index.js। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, एक पहला प्रोग्राम लिखना है। पहला प्रोग्राम, जी हां, अब आप पहला प्रोग्राम की ओर जा चुके हैं। आपको लिखना है कंसोल। कोई भी चीजों को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कंसोल का यूज होता है, console.log। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में लिखना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, सेव करते रहिएगा। इतना करने के बाद ये आपको कोड रनर का एक्सटेंशन दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। आपको यदि नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इस एक्सटेंशन टैब पर जाना है। ये जो कोड रनर दिख रहा है आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये इनेबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि आपको टर्मिनल से काम करना है तो न्यू टर्मिनल पर जाइए। यहां पर कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा फ्रेमवर्क। अब आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है नोड हाइफन वर्जन। ठीक है, बहुत लोग इसको माइनस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आपको यदि नोटिफिकेशन आ रहा है तो वेलकम टू Node.js, आपने सक्सेसफुली Node.js को इंस्टॉल कर लिया। लेकिन यदि ऐसा नहीं आ रहा है, पाथ एरर आ रहा है, जरूर ही आएगा यदि आप पहली बार सेटअप कर रहे हैं तो ऐसा यदि आ रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। मैं बोल रहा हूं ना, कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही वीडियो में सब चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। यदि कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वहां मैं जरूर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको सर्च करना है एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट। देखिए इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं। आपने Node.js इंस्टॉल तो कर लिया है, लेकिन उसका पाथ, जो VS कोड का पाथ होता है, आप वो सेटअप नहीं किए हैं। तो यहां पर हम लोगों को पाथ सेटअप करना है। बड़ा आसान है, यहां एनवायरमेंटल वेरिएबल पर जाइए। ये जो आपको पाथ वाला ऑप्शन दिख रहा है सिस्टम वेरिएबल के अंदर में, इसको डबल क्लिक करने के बाद ओपन कर लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला Node.js वाला
डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन विच यू हैव चूज अर्लियर, ये अलग हो सकता है लोकेशन, लेकिन Node.js लिखा हुआ दिखेगा आपको। इसको क्या करना है, एडिट करने के बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको यहां पर आपको पेस्ट कर लेना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा। मैंने पहले से ये सब कर दिया है। आपको यकीन मानिए, इतना स्टेप बाय स्टेप यदि आपको करते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आएगा, यकीन मानिए। आप अपने कोड का आउटपुट ऐसे भी ले सकते हैं, नोड और अपने फाइल का नाम लिख दीजिए index.js, ऐसे भी कीजिएगा तो आपको हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं सब्सक्राइब टू टेकी लुकेश, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, रन करता हूं। तो मैं इसको सेव नहीं किया था, अब मैं रन करता हूं तो देख सकते हैं फिर से आ गया है ये सब्सक्राइब टू टेकी लुकेश। तो आप पहला प्रोग्राम बना चुके हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड से बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड से बनता है, ठीक है। इतना करने के बाद आप Node.js सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम लोग रियल कोडिंग एनवायरनमेंट में आने वाले हैं। वेलकम टू द रियल कोडिंग एनवायरनमेंट। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिए। अब मैं आपको npm के बारे में बताने वाला हूं। npm देखूंगा इंस्टॉल करके कि कैसे इंस्टॉल होता है, और फिर उसके बाद npm होता है क्या है ये सब पता चलेगा। देखिए npm मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। यहां हम लोग npm क्रिएट करना सीखेंगे। देखिए जब आप Node.js इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, साथ ही में npm भी इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले चेक कीजिए npm है या नहीं। तो npm वही हाइफन वर्जन लिखिए और एंटर पर क्लिक कीजिए। जैसे आप ऐसा करेंगे तो वर्जन दिख जाएगा जो भी आपका Node.js के साथ आता है। यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो वापस से एक प्रॉब्लम आपने अकर कर लिया है। प्रॉब्लम नहीं आएगा यदि आपने अब तक सारे स्टेप्स को फॉलो किया। यदि फिर भी आता, कमेंट जिंदाबाद, ठीक है। अब npm हम लोगों का इंस्टॉल है Node.js सिस्टम में। अब npm में एक पैकेज क्रिएट करना होगा JSN। देखिए npm के पैकेज को .jsn एक्सटेंशन से शो किया जाता है। तो आप पैकेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे Node.js के, तभी सारे प्रोग्राम्स आपके सही से वर्क कर पाएंगे। बस इतना आप ऐसे समझिए। चलिए तो अब npm पैकेज को हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, JSN फाइल को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे अब हम लोग सबसे पहले जितने भी सिस्टम है उसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, npm init, ठीक है, npm init लिखना है, मतलब npm इनिशियलाइज हो चुका है। आपको एंटर मारना है। जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो पैकेज का नाम आपसे पूछ रहा है, तो पैकेज का नाम आप कुछ भी दे दीजिए। लेट्स से मैं दे देता हूं लुकेश। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन सेट करना है। कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, जैसे मैं यहां पे दे देता हूं माय फर्स्ट पैकेज, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एंट्री पॉइंट सेलेक्ट करना है। एंट्री पॉइंट में आप क्या कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। उसका टेस्ट कमांड आपको दिख रहा है, स्किप कर दीजिए। गिट रेपो आपको दिख रहा है, इसको स्किप कर दीजिए। कीवर्ड अभी फिलहाल के लिए स्किप कर दीजिए। ऑथर नेम में आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और लाइसेंस आपको ऐसा दिखेगा। सिंपली आपको क्या करना है, एंटर पर क्लिक करना है। आपको दिखेगा इज दिस ओके, तो आपको सिंपली यस पर क्लिक करना है। और देख सकते हैं जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो एक फाइल आपको दिखेगा package.jsn। सबसे पहले तो ये package.jsn में जो कुछ भी आपने क्रिएट किया है पैकेज के बारे में वो सब कुछ आपको दिखेगा। जैसे ऑथर लुकेश जो आपने अभी सेट किया है वो सब कुछ आपको दिखेगा पैकेज में। पैकेज का नाम लुकेश, वर्जन पैकेज का, डिस्क्रिप्शन माय फर्स्ट पैकेज, index.js से रिलेटेड है ये पैकेज, और फिर ऑथर का नाम लुकेश। ये सब कुछ आपको दिखेगा। अभी इन सारे चीजों के बारे में आपको पता लगने वाला है, बिल्कुल भी घबराने वाला बात नहीं है। एंड तक बने रहिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। इस package.jsn के टर्मिनल में जाना है आपको, ठीक है। इस तरीका का आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है। तो हम लोगों ने अभी तक package.jsn क्रिएट करना सीख लिया है। अब
पैकेज जेएसएन के टर्मिनल पे आपको एक एक्सप्रेस फ्रेमवर्क जो है वो डाउनलोड करना है। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्या होता है, ध्यान से देखिए। मैं यहां पर जाता हूं, नोड एक्सप्रेस लिखता हूं। नोड एक्सप्रेस एक बहुत ही फेमस नोड का एक्सप्रेस फ्रेमवर्क होता है जो आपको समझना है। ये फास्ट अनओपिनियटेड मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क है जो कि नोड जेएस के लिए है। इसका यूज वेब एप्लीकेशन में, एपीआई बनाने में, परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एनहांस कर देने में, और तो और मोस्ट पावरफुल, ठीक है, फ्रेमवर्क जो काम करता है एक्सप्रेस के बेसिस पे वर्क करता है। तो इसीलिए नोड जेएस में एक्सप्रेस फ्रेमवर्क एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। ये कमांड याद रखिएगा, यही कमांड है जिसका यूज करके आप अपने नोड जेएस में npm में बेसिकली इस एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूं आप इसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस टर्मिनल पर जाइए, यहां पर लिखिए npm, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखिएगा तो ये कुछ समय लेगा, उसके बाद आपका जो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं पैकेज lock.jsn आपको दिखेगा। यहां पर आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि आपका एक्सप्रेस अब डाउनलोड हो चुका है। कुछ इस तरीका का आपको दिखेगा, और यहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरीका का आपको दिखेगा पैकेज lock.jsn और पैकेज.jsn। इसके बारे में आपको बताऊंगा ये दोनों पैकेजेस में अंतर क्या है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, आपने एक नोड मॉड्यूल भी क्रिएट कर लिया है। देख सकते हैं नोड मॉड्यूल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। ये नोड मॉड्यूल जो है ये एक हैवी फाइल है, बहुत ज्यादा हैवी फाइल है ये। यदि आप इसको सिस्टम पर जाने के बाद डिलीट भी करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लेगा। जैसे मैं यहां पर जाता हूं वापस से अपने फाइल में जहां पर हम लोग सारे काम को कर रहे थे, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यहां पर आप देखेंगे आपको दिखेगा नोड मॉड्यूल नाम का फाइल। ये फाइल काफी हैवी फाइल होता है, बहुत सारी चीजें नोड जेएस का आप कह सकते हैं पूरा कंप्लीट इतिहास आपको यहां पर मिल जाएगा। मैं आपको एक बार इसका फाइल साइज आपको दिखा देता हूं। शो मोर प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि 433 फाइल्स और 97 फोल्डर हैं। हालांकि आपको इसके फाइल साइज बहुत छोटे दिखेंगे, लेकिन इसमें फाइल देखिए 437 फाइल्स और 97 फोल्डर्स हैं, जो कि इसको एक बिग साइज का फोल्डर बना देता है। जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। बहुत ज्यादा दिक्कत वाला बात है इसको एक बार क्रिएट कर देने के बाद हैंडल करने में, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आपको सब कुछ आएगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। जैसे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना सीखा, पैकेज क्रिएट करना सीखा, पैकेज lock.jsn क्रिएट करना सीखा, सब कुछ हम लोगों ने सीखा। अब इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको ध्यान से समझना है नोड मॉन के बारे में। यहाँ पर नोड मॉन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है यदि आप नोड जेएस के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, npm को इंस्टॉल कर लेना है। तो npm i लिख करके आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप npm i यानी npm इंस्टॉलेशन लिखेंगे तो कुछ 8 पैकेजेस और 59 पैकेजेस जो है वो सभी चीजें डाउनलोड हो जाएंगे इंटरनेट का यूज करके। यहाँ नोड मॉड्यूल्स में ये सभी चीजें सेव हो रही है। एक बात ध्यान से समझिएगा, नोड मॉड्यूल्स होता क्या है एक्चुअली में, इंटरनेट में जितनी भी नोड मॉड्यूल्स की जरूरी फाइल्स फोल्डर्स पड़ी हुई है वो सभी इस कमांड से डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहे हैं आपके सिस्टम पर। और जहां कहीं भी नोड मॉन में या फिर नोड जेएस में जेएसएन फाइल बनाइएगा, पैकेज में कहीं भी आप कुछ भी यदि कमांड क्रिएट करते हैं तो उन सभी चीजों का यूज करके बेसिकली ये नोड मॉड्यूल्स का फाइल वहां यूज होता है। तो हम लोगों ने इतना सब कुछ सीख लिया है, npm को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ नोड मॉन का एक पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, और उसका यूज मैं आपको बताऊंगा कहां होता है। तो सबसे पहले यहां मैं क्या लिखूंगा, npm, यहां पर आप टर्मिनल में लिखिए npm और i-g या -g भी इसको कहते हैं बहुत लोग, और फिर यहां पर लिखिए नोड मॉन, ठीक है।
और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो यहाँ नोडमॉन इंस्टॉल होने लगेगा। ये नोडमॉन जो है ये इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम पर। ध्यान समझिएगा, यहाँ आपको कुछ एरर आ सकता है। क्या एरर आ सकता है? सबसे पहले आप चेक कीजिए कि सक्सेसफुली नोडमॉन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ लिखिए नोडमॉन और अपने जो भी आपने फोल्डर का नाम क्रिएट किया है वो लिखिए। तो देख सकते हैं नोडमॉन का जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। आपके केस में कुछ एरर्स आ सकते हैं, कुछ इस तरीका के एरर्स आपको आ सकते हैं। मैं एकदम अच्छे से जानता हूं किस किस तरीका के बिगिनर को एक एरर फेस करना पड़ता है। मैंने भी किया है और मैंने इसका घंटों सॉल्यूशन निकाला था, तब जाकर के मुझे कहीं पता चला। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अपने चैनल में बताया है कि किस तरीके से आप कोडिंग के एरर्स को, चाहे वो छोटा या बड़ा हो, खुद ब खुद सॉल्यूट कर सकते। स्टैक ओवरफ्लो नाम का एक वेबसाइट है, वेबसाइट नहीं कहिए, ये इंजीनियर्स के लिए, कोडर्स के लिए एक वरदान है। यहां पर आपको सभी चीजों का सॉल्यूशन लगभग मिल जाता है। ये जो कोड है आपको सिंपली क्या करना है, टर्मिनल में कॉपी एंड पेस्ट और हिट एंटर करना है। इतना आप जैसे ही कीजिएगा, यकीन मानिए आपका सारा का सारा एरर जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, एकदम होगा, 100% हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बावजूद उसके प्रॉब्लम आता है तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस यहां पर चलिए, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा नोडमॉन के बारे में। देखिए, जब आप नोडमॉन आप इंस्टॉल कर लेते अपने पैकेज में तो कुछ इस तरीका का आपको इंटरफेस देखने मिल सकता है। ये आपका कमांड आपने जो ऊपर लिखा है वो यहाँ नीचे एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। इसका खास बात क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं तो मुझे रन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं इसको सेव करूंगा ये तुरंत आउटपुट को चेंज कर देगा। तो इंस्टेंट आउटपुट को चेंज करने के लिए नोडमॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सिस्टम है। ध्यान समझिएगा, जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो लगातार आप पहले यहां पर लिखिएगा, सेव पर क्लिक कीजिएगा, फिर रन पर जाइएगा या फिर टर्मिनल में नोड, फिर अपने फाइल का नाम जो भी जावास्क्रिप्ट का, फिर एंटर, ये सब कीजिएगा तो थोड़ा समय लग सकता है। यहां पर बेसिकली आपको क्या करना है, नोडमॉन के मदद से आप अपने प्रोग्राम में इंस्टेंट चेंजेस ला सकते हैं, जो कि एक खास बात है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, आप थोड़ा रुकिए। ऐसा नहीं कि ये सभी चीजें अभी पैकेज इंस्टॉलेशन, जीएसएन मॉडल, ये सब कुछ खत्म हो गया है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ बेसिक चीजों को भी आपको समझना है। ठीक है, एकदम बेसिक चीजों को भी आपको समझना है। मैं इसको क्या करता हूं, कमेंट में चेंज कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं कमेंट में चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो आपको फैमिलियर बनाएगा कि भाई नोड.जेएस कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट का बेसिकली आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क पे ही ये काम करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली 2-4 वेरिएबल क्रिएट करना है। जैसे वेरिएबल ए के नाम से, और इसको असाइन कर दीजिए। लेट सपोज मैं इस वेरिएबल का नाम दे देता हूं 10। आप कुछ भी दे सकते, बस यहां मेरा उद्देश्य ये है आपको फैमिलियर करवाना इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम से। ठीक है, जैसे वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 मैंने लिया, एक और वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूं, वेरिएबल b इज इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूं, वेरिएबल c इज इक्वल टू 30। ठीक है, इतना वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए इन सभी चीजों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, सिंपली console.warn। ठीक है, console.warn और सिंपली जो भी आपने वेरिएबल लिखा है उसको आप ऐड कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे आपको सेव करना है। तो देख सकते हैं जैसे मैंने सेव किया ये 60 सीधा ऐड हो गया। तो आप समझिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया नोडमॉन के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर लिखता, फिर यहाँ पे टर्मिनल पे जाता, फिर मैं लिखता मतलब नोड index.js, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार आपको एक ही चीज लिखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा क्रीपी है। तो इसीलिए नोडमॉन यहां पर जरूरत पड़ता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना ये है, जो बहुत ज्यादा लोग पूछा करते हैं। जैसे मैं अगेन इसको क्या करता हूं, कमेंट में चेंज कर देता हूं। ठीक है,
उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल अगेन मैं क्रिएट करता हूं वेरिएबल x के नाम से, ठीक है। वेरिएबल x के नाम से मैं क्रिएट किया, इसका लेट सपोज मैं वैल्यू 10 दे देता हूं। और वैल्यू 10 देने के बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट, इसी बहाने आप इफ का भी यूज सीख लीजिएगा। जैसे इफ स्टेटमेंट मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे लिखता हूं x ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लिखता हूं। मैं ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू के बीच में आपको बेसिकली अंतर बताने वाला हूं। इसको 10 से मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड, मतलब ये जो कॉमा आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर आपको प्रिंट करना है console.log, ठीक है। यहां पर आप क्या कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, यदि मैच करेगा तो आपको मैच्ड सिंपली प्रिंट कर देना है। यानी x का वैल्यू इंटीजर 10 है और यदि x 10 से असाइन हो रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर वो चीजें असाइन कर देनी है। तो सिंपली आप यहां पर लिखिए मैच्ड, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं मैच्ड। जैसे ही मैं यहाँ पर मैच्ड लिखा, इसको मैं सेव कर लेता हूं, तो देख सकते हैं यहाँ मैच्ड का ऑप्शन आ जा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर हो रहा है क्या, ट्रिपल इक्वल टू में ये x का वैल्यू मैंने 10 दिया है, फिर मैंने कहा कि यदि x का वैल्यू इक्वल टू 10 है, याद रखिएगा ये इंटीजर को मतलब देख रहा है और उसका वैल्यू मैच कर रहा है। यदि मैच है तो मैच्ड आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 5 लिखता हूं जैसे, या 6 लिखता हूं और फिर मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। और फिर मैं इसको सेव करता हूं, तो देख सकते हैं कोई भी मैच्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। अब मैं वापस 10 पर क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं मैच्ड का ऑप्शन आ गया है, मैच्ड प्रिंट हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिपल इक्वल टू समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डबल इक्वल टू का अंतर आपको बताता हूँ। और डबल इक्वल टू में आपको सिंपली स्ट्रिंग से ये चीजें असाइन करनी है। यहाँ मैं सिंपली क्या करता हूँ, वेरिएबल को 10 से असाइन कर दिया हूँ, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब मैं डबल इक्वल टू कर दिया हूं, अभी भी ये मैच्ड दिखाएगा, इसलिए क्योंकि ये इसको अब स्ट्रिंग कैसा ट्रीट कर रहा है। समझ में आ रहा होगा दोनों के बीच में अंतर, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के बीच में अंतर। अब यहां पर जो भी आप लूप वगैरह कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट में, वो यहां भी यूज हो सकता है। चलिए मैं आपको लूप का यूज करके दिखा देता हूं कि लूप किस तरीका से यहां पर काम करता है। तो लूप क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया शुरू से ही फॉर लूप लगाइए। फॉर लूप में दो तीन चीजें काम करती है जो आपको ध्यान समझना है। सबसे पहले कहां से शुरू होगा, इनिशियलाइजिंग पॉइंट। तो i इज इक्वल टू, मान लीजिए आप 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। और 0 से शुरू करने के बाद मान लीजिए आप ये लूप चलाना चाहते हो 20 तक, ठीक है। i लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 20 यहां पर चला दिया। और इंक्रीमेंट कैसा होना है, इंक्रीमेंट मान लीजिए एक एक करके होना है। तो ये लूप हम लोगों ने चलाया। अब आपको क्या करना है, लूप को प्रिंट मारना है। प्रिंट मारना बहुत ज्यादा आसान है। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, console डॉट लॉग और यहां पे प्रिंट मार दीजिए आई को, ठीक है। जैसे आप यहां पर प्रिंट मारेंगे तो प्रिंट मार दीजिए, सेव कीजिए, तो देख सकते हैं 1 से लेके 20 तक जो नंबर है वो प्रिंट हो चुका है। यानी जो कुछ भी आप सीखें 0 से 1 से लेके 20 तक, यदि आप इक्वल टू हटा देंगे तो ये 19 तक प्रिंट होगा। ये सारी चीजें बेसिक है। मैं बस आपको फैमिलियर करवाना चाहता हूं कि Node.js कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। बेसिकली आपने जावा में, पाइथन में, C++ में या फिर कहीं भी जावास्क्रिप्ट में कहीं भी यदि आपने सीखा है ये बेसिक चीजों को, तो Node.js में आप उसका यूज कर सकते हैं। बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं। जैसे आप एरे का भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको एरे भी क्रिएट करके दिखाता हूं। देखिए एरे क्रिएट करने के लिए const एरे, ठीक है, const एरे। फिर यहां पर आपको क्या करना है, ये जो बिग ब्रैकेट है, इस बिग ब्रैकेट, ठीक है, ये जो बिग ब्रैकेट है इसके अंदर में कोई भी नंबर ले लीजिए। लेट सपोज मैं ये ले लेता हूं
कोई भी रैंडम मैं नंबर ले लिया, इतना सारा एरे मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब मुझे ये एरे को प्रिंट मारना है, तो बेसिकली क्या लिखना है, टर्मिनेटर मैंने नहीं लगाया। जैसे ये एरे को प्रिंट करना है तो वापस से console डॉट लॉग, फिर उसके बाद प्रिंट मारिए जो भी आपने एरे, मतलब एरे जो है, एरे का वेरिएबल दिया है, नाम दिया है, उसको प्रिंट मारना है, ठीक है। तो सेव कीजिए, तो देख सकते हैं एरे जो है वो हमारा प्रिंट हो चुका है। आप बेसिकली कोई भी अपना चाहे एरे का कोई स्पेसिफिक नंबर वो भी प्रिंट मार सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे पहला प्रिंट मारना है, तो 0 पर क्लिक कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए, तो देख सकते हैं पहला है 5, तो यहाँ पे 5 प्रिंट मारा गया है। तो उम्मीद है आपको एरे का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।